दोस्तों, आज की कहानी है चालाक बनिया। बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। बात बहुत समय पहले की है। किसी जंगल के पास एक गांव में एक किसान का परिवार रहा करता था। उसके दो लड़के थे, दोनों जवान हो चुके थे। किसान के पास कुछ खेत थे जिसमें उसने फसल उगा रखी थी, लेकिन फसल पकने में अभी बहुत समय था। बीज का समय यूज़ करने के लिए उसने कुछ काम करने की सोची। उसने पास के जंगल से लकड़ियां काटकर नगर के बाज़ार में बेचना शुरू कर दी। इससे उसका समय भी व्यतीत होने लगा और कुछ आमदनी भी होने लगी। एक दिन उसने जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में लाद दी और उनको बेचने के लिए नगर के बाज़ार में चला गया। थोड़ी देर में वहाँ पर एक ग्राहक आया और उसने किसान से पूछा, भैया अपनी पूरी बैलगाड़ी का क्या दाम लोगे? वह ग्राहक देखने में ही चालाक लग रहा था, लेकिन वह किसान उसकी चालाकी नहीं समझ पाया। असल में वह ग्राहक एक बनिया था। किसान ने कहा, मैं पूरी बैलगाड़ी के 2000 रुपये लूँगा। बनिए ने किसान से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बैलगाड़ी को मेरे घर पर छोड़ना होगा। किसान ने सोचा, चलो आज तो मुंह मांगे दाम मिल गए और सारे के सारा माल इकट्ठा ही बिक गया। इसलिए उसने बनिए की हवेली तक बैलगाड़ी छोड़ने की हामी भर ली। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वह बनिए के पीछे पीछे हवेली तक चला गया और वहाँ पर उसने सारी लकड़ियाँ उतार दी। बनिए ने उसको 2000 रुपये दे दिए। रुपए लेने के बाद किसान ने जैसे ही बैलगाड़ी मोड़नी चाहिए, बनिए ने उससे कहा, अरे बैलगाड़ी को लेकर कहाँ जा रहे हो? किसान ने अचंभित होकर कहा, कहाँ जा रहा हूँ मतलब? अपने घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? लकड़ियाँ तो मैं उतार ही दी हैं। बनिए ने कहा, अरे मूर्ख किसान, मैंने तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं खरीदी हैं, मैंने तो तुम्हारी बैलगाड़ी के दाम चुकाए हैं। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि पूरी बैलगाड़ी का क्या दाम लोगे, पूरी बैलगाड़ी को कितने में बेचोगे, ऐसा मैंने कहा था। किसान को एहसास हुआ कि यह तो एक चालाक ग्राहक है। किसान ने कहा, अरे भाई, 2000 रुपये में कोई बैलगाड़ी थोड़े ही देता है। मैं बैलगाड़ी नहीं, लकड़ियाँ बेच रहा था। बनिए ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुमसे पूरी बैलगाड़ी का दाम कहा था और अब तुम अपनी ज़ुबान से मुकर रहे हो। तुम्हें बैलगाड़ी यहीं पर छोड़नी पड़ेगी। किसान ने कहा, अरे मैं तो गरीब किसान हूँ, तुम्हारी इस चालाकी से मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। 20,000 रुपये की बैलगाड़ी तुम्हें मैं 2000 रुपये में कैसे दे दूँ? ऊपर से अलग से बैल भी। यह बैलगाड़ी तो मेरी आमदनी का जरिया है, और अगर मैंने इसे तुझको दे दिया तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा। मेरे साथ चालाकी मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो। बनिए ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें बैलगाड़ी को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने तुमको बैलगाड़ी की कीमत चुकाई है। किसान ने कहा, तुम अपने 2000 रुपये वापस ले लो और लकड़ियाँ भी रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। बनिया ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम्हें तो बैलगाड़ी देनी ही पड़ेगी। हमारे और तुम्हारे बीच में जो सौदा हुआ है उसको तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। बनिए तथा किसान का झगड़ा सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। जब दोनों पक्षों की बात सुनी गई तो लोगों ने भी किसान को ही दोषी ठहराया। मजबूरी में किसान को वहाँ पर बैलगाड़ी को छोड़कर जाना ही पड़ा। किसान ने यह सारी बात अपने परिवार को बताई। उसके 2 लड़के बोले, हमें उस बनिया का ठिकाना बता दो पिताजी, हम उसको पीट कर अभी अपनी बैलगाड़ी वापस ले आते हैं। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं बादशाह अकबर के दरबार में जाकर उस बनिए की शिकायत करता हूँ, अब बादशाह अकबर ही कुछ फैसला करेंगे। यह कहकर वह किसान बादशाह अकबर के दरबार में चला गया और वहाँ पर जाकर उसने अपने साथ हुई ठगी की पूरी बात बताई। एक सैनिक भेजकर बनिया को दरबार में बुला लिया गया। बादशाह अकबर ने बनिया से पूछा, बताओ क्या बात है, तुम इसकी बैलगाड़ी वापस क्यों नहीं कर रहे?
बनिए ने अकबर को बताया कि जब मेरा इससे सौदा हुआ था तो मैंने इसको कहा था कि बताओ पूरी बैलगाड़ी का क्या दाम लोगे। अब आप इसी से पूछ लीजिए क्या यह बात नहीं हुई थी। मैंने लकड़ियों की तो बात ही नहीं की थी। बादशाह अकबर ने किसान से पूछा क्या यह बनिया सही कह रहा है? जब तुम्हारा सौदा हुआ था उस समय लकड़ियों का जिक्र हुआ था क्या? किसान ने कहा नहीं हुजूर, लकड़ियों की तो बात नहीं हुई, लेकिन मैं बेच तो लकड़ियाँ ही रहा था। मैं ही मूर्ख था जो इसकी बात नहीं समझ पाया। आप मुझे बस मेरी बैलगाड़ी वापस दिलवा दीजिए, क्योंकि उसके बगैर गुजर होना मेरे लिए मुश्किल है। मैं गरीब आदमी हूँ और वह बैलगाड़ी ही मेरी रोजी रोटी कमाने का जरिया थी। बादशाह अकबर ने किसान को कहा देखो, सौदे के मुताबिक तो बनिया ठीक है, तुम उसी की गुस्सामत करो ताकि वह तुम्हें तुम्हारी बैलगाड़ी वापस लौटा दे। कानून के मुताबिक तो बैलगाड़ी उसी की है। उसके बाद बादशाह अकबर ने फैसला सुनाने के बाद सभी दरबारी तथा बीरबल से फैसले के बारे में पूछा कि यह सही फैसला है या गलत। सभी दरबारियों ने फैसले को सही बताया। जब बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने कहा जहाँपना, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। यह किसान की ही गलती है। बनिया अपनी जगह सही है, इसलिए किसान का कोई हक नहीं है कि उसको बैलगाड़ी वापस लौटाई जाए। जुबान भी कोई चीज़ होती है। किसान दरबार से निराश होकर वापस घर की तरफ आ गया। कई दिन बीत गए। एक दिन वही बनिया फिर से किसी शिकार की तलाश में घूमता हुआ बाजार में चला आया। वहाँ पर उसने देखा कि एक लंबी दाढ़ी मूछ वाले किसान ने अपनी बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां बेचने के लिए भर रखी हैं। आज उस बनिया ने इस किसान को ठगने की सोची। बनिया ने किसान से पूछा हाँ भाई, क्या बेच रहे हो? क्या है इन बोरियों में? किसान ने उत्तर दिया भाई साहब, मैं तो यह गेहूँ बेच रहा हूँ। बनिया ने पूछा तो बताओ पूरी बैलगाड़ी कितने रुपए में बेचनी है? किसान ने कहा सिर्फ 2 मुट्ठी के बदले यह पूरी बैलगाड़ी ले जाओ। बनिया ने सोचा आज तो एक बिल्कुल ही मूर्ख किसान मिल गया। यह तो पहले वाले किसान से भी गया गुजरा है। इसको तो बेवकूफ़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं, यह तो खुद ही बेवकूफ़ है। बनिया ने पूछा क्यों भाई, इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हो? किसान ने कहा मेरी पत्नी ने आज दान करने के लिए कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लेने वाले को भी यह ना लगे कि मैं फ्री में लेकर आ गया, दान में लेकर आ गया, इसलिए इतने कम दाम में मैं अपने गेहूं बेच रहा हूं। बनिया मन ही मन सोच रहा था कि आज तो बैलगाड़ी के साथ साथ हज़ारों रुपए का गेहूं भी मिल जाएगा। बनिया ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रुपए अपने घर पर जाकर दे दूंगा, तुम्हें यह बैलगाड़ी मेरे घर पर छोड़नी पड़ेगी। किसान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आदमी ही आदमी के काम आता है, चलो मैं इस बैलगाड़ी को तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, मुझे वहीं पर रुपये दे देना। आगे आगे बनिया और पीछे पीछे वह किसान। थोड़ी ही देर में वे बनिया के घर पर पहुँच गए। बनिया ने अनाज उतार दिया। किसान ने बनिया से कहा लाओ मेरे गेहूं की कीमत दे दो। बनिया ने दोनों मुट्ठी में कुछ सिक्के भरकर किसान को देने चाहे तो किसान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और एक चाकू उसकी बंद मुट्ठी पर रख दिया। बनिया डर गया। उसने कहा यह क्या कर रहे हो? तुम अपने पैसे ले लो, मेरी मुट्ठी को क्यों काटना चाहते हो? किसान ने कहा तुम शायद भूल रहे हो, गेहूं के बदले मैंने तुमसे सिक्के नहीं मांगे थे, मैंने तो 2 मुट्ठी मांगी थी। मैंने तुमसे कहा था 2 मुट्ठी में पूरी बैलगाड़ी ले जाओ और गेहूं के बदले मैं तुम्हारी दोनों मुट्ठियों का काट कर साथ ले जाना चाहता हूँ। बनिया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने अनाज के रुपए ले लो लेकिन मेरे हाथ मत काटो। किसान ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारी बंद मुट्ठियाँ ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। किसान ने कहा आप इस बनिए से पूछो कि क्या सौदा हुआ था। मैंने पूरी बैलगाड़ी के बदले में 2 मुट्ठी मांगी थी, अब मुझे इस बनिए की 2 मुट्ठी चाहिए, रुपए की बात तो मैंने की ही नहीं थी। बनिए की अकल ठिकाने आ गई।
वह किसान से बोला, भाई साहब अपना अनाज भी ले जाओ और अपनी बैलगाड़ी भी, बल्कि बदले में मैं तुम्हें 500 रुपये भी दे दूँगा, लेकिन मेरा पिंड छोड़ दो। किसान ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मुझे तो तुम्हारे हाथ की मुट्ठी ही चाहिए। अगर तुम्हें अपनी मुट्ठी नहीं देनी है तो फिर तुम्हें मेरे को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा तुमने जिस किसान के साथ ठगी की है उसकी बैलगाड़ी भी वापस लौटानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ काट कर यह मुट्ठी साथ ले जाऊंगा। बनिया कांपने लगा। बनिए ने अपने लड़के को कहा कि इस किसान को 10,000 रुपये ला कर दे दो और इसकी बैलगाड़ी तथा अनाज भी वापस कर दो। पहले वाले किसान को बुलवाया गया। इसके बाद उसने पहले वाले किसान की बैलगाड़ी भी वापस करवा दी। पहले किसान ने दूसरे किसान से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। दूसरे किसान ने अपनी दाढ़ी तथा मूंछ उतार दी। लोगों ने देखा कि यह तो बीरबल था। दरअसल दरबार में बीरबल को यकीन हो गया था कि वह बनिया झूठ बोल रहा था और बनिए ने ही किसान के साथ ठगी की थी। इसलिए बनिए को सबक सिखाने के लिए बीरबल ने किसान का भेष धारण किया और किसान को इंसाफ दिलाने के लिए यह सब उसने नाटक किया। किसान को, पहले वाले किसान को अपनी गाड़ी वापस मिल गई थी। उसने बीरबल का धन्यवाद किया और अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस अपने घर चला गया। दोस्तों, इस तरह एक बनिए को, चालाक बनिए को अपनी चालाकी का अच्छा दंड मिल गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।